हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो 10 दिन के बाद इस चैनल में वीडियो अपलोड हो रहा है। तो थोड़ा सा हेल्थ इशू होने की वजह से कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, लेकिन आज के बाद से पूरा वीडियो आपको अपलोड होने को मिलेगा। तो मैं छत्तीसगढ़ के लिए, आपको पता होगा छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए एक मिशन चालू किया था जिसका नाम है मिशन छत्तीसगढ़, जिसमें मैंने आपका क्लास 12 का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, क्लास 12 का आपका चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन चैप्टर का मैं पूरा का पूरा लेक्चर अपलोड कर दिया हूं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उसको क्लिक कर लीजिएगा और सॉल्यूशन चैप्टर पूरा देख लीजिएगा। मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, ठीक है। ये आप जो थंबनेल देखियो, थंबनेल में मैंने बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर, आप क्लास 11th में हो या क्लास 12th में हो, अगर आप क्लास 12th में हो तो फिर भी आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर कहीं ना कहीं रहता है बच्चों को। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें? कुछ नहीं करना है। देखिए, आपको मैं सिंपल बताता हूं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, आपका पता है लक्ष्मी माता है। क्या है? लक्ष्मी माता है। क्या है भाई? लक्ष्मी माता है, आपको ये समझना है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपके पास तीन केमिस्ट्री होता है। आपके पास तीन केमिस्ट्री, आप मान लीजिए आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री, एकदम समझना, वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। एकदम डर ना चुटकी में खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री और आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री है। अब ऐसे समझिए कि ये फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका भारत माता है। क्या है बेटा? भारत माता है, ठीक है। लिखता नहीं हूं, समझते अपन। ये भारत माता है, ऐसे समझो। ये आपका भारत माता है, मतलब आप 15 अगस्त के एक दिन पहले 15 अगस्त को याद करते हो, 26 जनवरी के पहले आप याद करते हो ना भाई। तो वैसे ही है कि फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ठीक है, लेकिन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका लक्ष्मी माता है, क्योंकि लक्ष्मी माता, इसके बिना कुछ नहीं होता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यह समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर कैसे खत्म करें। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं डर कैसे आपको खत्म करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पूरा का पूरा कंप्लीट आप आईयूपीएसी नेम सीखिए। कोई भी चैप्टर का, आप क्लास 11th में हो या क्लास 12th में हो, पूरा कंप्लीट आप आईयूपीसी नेम सीखिए। मतलब आपको मैं बोल रहा हूं, आप आईयूपीसी नेम का मतलब आप नेमिंग सीखिए। नेमिंग, पूरा नेमिंग आपका क्लियर होना चाहिए। पूरा नेमिंग क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। जिसमें आप क्या सीख सकते हो, और जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये क्लियर होना चाहिए आपका। एकदम बेसिक थोड़ा सा आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रेगुलर कंसिस्टेंसी, आपका कंटिन्यूटी पढ़ना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है बेटा इसमें, कि आपको रेगुलर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आपको रेगुलर पढ़ना है। अगर आप रेगुलर केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हो, मतलब आप रेगुलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हो, आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो दो पॉइंट तो आप याद रखिए कि आपका आईपीसी नेम कंप्लीट होना चाहिए और जीओसी क्लियर होना चाहिए। अगर आप क्लास 12th में हो तो क्लास 12th में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप क्या करते हो, नेम रिएक्शन। आपका नेम रिएक्शन पता होना चाहिए, आपको नेम रिएक्शन पूरा क्लियर होना चाहिए। और नेम रिएक्शन जब भी पढ़ो तो विथ मैकेनिज्म पढ़ो बेटा, विथ मैकेनिज्म पढ़ो, विथ मैकेनिज्म। मैं बता रहा हूं, विथ मैकेनिज्म आपको पढ़ना चाहिए। आपका शॉर्ट नोट्स क्लियर होना चाहिए। आप नेम रिएक्शन पढ़ो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कोई भी टॉपिक्स पढ़ते हो, आपका शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है यार। मैं बता रहा आपको, कोई भी केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो या कोई भी रिएजेंट्स पढ़ते हो या कुछ भी पढ़ते हो, उसका शॉर्ट ट्रिक्स आपके पास होना चाहिए, आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। एवरी डे आपको, एवरी डे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए। एवरी डे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी ठीक से याद नहीं रख सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत जल्दी भूल जाओगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर खत्म करना है तो सबसे पहले आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम बेसिक चीज आप क्या पढ़ेंगे, आप बेसिक चीज आप आईयूपीसी नेम पढ़िए, नेमिंग करिए और जीओसी को एक बार देखिए। और नेम रिएक्शन आपका क्लास 12th के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 12th के लिए आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेम रिएक्शन के साथ साथ आप क्या करते हो, आप जब भी पढ़ो, नेम रिएक्शन तो करोगे ही करोगे, उसमें जब भी पढ़ो तो आइसोमेरिज्म बेटा, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आइसोमेरिज्म, ये आइसोमेरिज्म आपका 11 से शुरू होता है कहानी।
अगर ये बेसिक में आपको नहीं पता है तो आप 12th भी डगमगा जाओगे, अगर आप क्लास 12th में हो तो। अगर आप क्लास 12th में हो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लग रहा है, 6 से 7 चैप्टर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा मैक्सिमम मार्क्स आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही गेन होगा, अगर आप क्लास 12th में हो। अगर आप क्लास 12th में हो, मैं बार बार कह रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका पूरा का पूरा दिमाग खराब कर देगा, तो उसको दिमाग खराब करने के लिए आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स है। एकदम क्लैरिटी बता रहा हूं, देखो कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा कर सकते हो, एकदम क्लैरिटी आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप कुछ भी करो, कोई भी चैप्टर, अगर मान लो एक इमेजिन करके बताता हूं आपका, हेलो एल्किन और हेलो एरिन्स एक चैप्टर है, मान लो लाइक, ठीक है, ये चैप्टर है क्लास 12 के लिए बता रहा हूं, क्लास 12 के लिए ये हेलो एल्किन और हेलो एरिन्स चैप्टर है। आप कुछ मत करिए, सबसे पहले आप आईयूपीएससी पढ़िए, कोई भी ऑर्गेनिक चैप्टर, कोई भी ऑर्गेनिक चैप्टर का आप सबसे पहले आईयूपीएससी करेंगे। उसके बाद उसका आप क्या करिए, एमओपी करिए। एमओपी का मतलब होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भी क्लास 12 का कोई भी चैप्टर पकड़िए, उसका आप एमओपी करिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स बनता कैसा है वो आप पढ़ेंगे। और सेकेंड आप करिए केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आपको करना है बेटा, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज करना है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स से क्या बना, नया प्रोडक्ट क्या बना, केमिकल प्रॉपर्टीज आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म ये तो छोड़ना ना। नेक्स्ट आप क्या कह सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नेम रिएक्शन, इसको तो पूरा अल्फाबेटिकल याद कर लो भाई, नेम रिएक्शन बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बता रहा हूं हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्लास 12 के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12 में हो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, कोई भी चैप्टर पढ़ते हो उसका पैटर्न याद कर लो कि सबसे पहले आपको आईयूपीसी नेम करना है, उसके बाद आपको एमओपी करना है, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज करना है, उसके बाद आइसोमेरिज्म करना है, उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, नेम रिएक्शन करना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है, वक्त मिलता है, तो कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन आपको करना है, कंप्लीट द रिएक्शन करना है। और आपके पास वक्त मिलता है तो कन्वर्जन, ये बिल्कुल भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, एक कन्वर्जन और आपका कंप्लीट द रिएक्शन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। एवरी ऑर्गेनिक चैप्टर, एवरी ऑर्गेनिक चैप्टर, आप कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो और क्लास 12th में हुआ, मैं बार बार कह रहा हूं अगर आप क्लास 12th में हो, क्लास आप 12th में हो, तो आपका यही पैटर्न आपको फॉलो करना है, एकदम सिंपल। अगर आप क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, कुछ मत करिए, एक पैटर्न फॉलो करिए कि मैं जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर को खोलूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आईयूपीएससी नेम करूंगा, नेमिंग करूंगा, नेमिंग करने के बाद आप क्या करोगे, एमओपी करोगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन करोगे, उसके बाद क्या करोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज करोगे, उसके बाद आप आइसोमेरिज्म कर सकते हो, उसके बाद आप नेम रिएक्शन, 101% आप एवरी चैप्टर का, एवरी ऑर्गेनिक चैप्टर का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एवरी चैप्टर आप देखिए केमिस्ट्री का क्लास 12 का, उसमें आप क्या करोगे बेटा, पूरा का पूरा कंप्लीट आप क्या करोगे, नेम रिएक्शन करोगे। ये नेम रिएक्शन बिल्कुल मत छोड़ना, कंप्लीट द रिएक्शन कर सकते हो और कन्वर्जन कर सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूं एक ही है, रामबाण एक ही है कि आपको सिर्फ रेगुलर कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ते हो, मैं गारंटी देता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहां पर मिसमैच हो जाएगा, आप भूल जाओगे, जैसा जैसा वक्त बीतता जाएगा वैसे वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप भूलते जाओगे। एक बार आप फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप याद करके रख सकते हो अपने दिमाग में, लेकिन इसको ज्यादा देर तक आप नहीं रख सकते, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ज्यादा देर तक नहीं रख सकते। तो ये वीडियो आपने थंबनेल में जैसा देखा, मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ना चाहिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कौन कौन फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बेटा, इस चैनल में बहुत ज्यादा खास मिलने वाला हूं, एकदम बस थोड़ा सा इंतजार कर रहे होंगे आप मेरा कि भाई क्यों नहीं आ रहा वीडियो, वीडियो आएगा एकदम, आपको समय से पहले आपको सब चीज मिल जाएगा, एकदम डरना नहीं है। मेरा मिशन है कि छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में क्लास 10th के स्टूडेंट और क्लास 12th के स्टूडेंट में एक भी बच्चा फेल ना हो, बस यही मेरा प्रण है। आपका बस सपोर्ट और प्यार चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।